हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हम इम्पोर्टेंट रेलवे फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट इंडियन रेलवे फैक्ट्स या फिर न्यूज़ देखेंगे। ठीक है, मतलब करंट अफेयर से भी रिलेटेड होंगे और कुछ चीज़ें 2019 2018 के टाइम की है और कुछ चीज़ें जो है काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कि भाई अभी अभी जस्ट जो कोरोना टाइम पीरियड की है। ठीक है, और बहुत ही पीछे की भी है, फैक्चुअल भी है, कुछ कमिटीज़ वगैरह। मैंने बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर रखा है। एक्चुअली मैं कल से ही पूरा डेटा इकट्ठा कर रही थी। लेट मी जस्ट इसको लाइंस में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, तो अब जो है स्टार्ट करते चलिए बहुत की बातें। तो सबसे पहले जान लीजिए, अगर आपने हमारा करंट अफेयर वाला बुक नहीं परचेस किया है तो परचेस कर लेना, मात्र 99 रुपीज़ में है और वो उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। और सेकेंडली जो जीके का बुक आप लोगों ने परचेस कर रखा है उसका एक रीडिंग तो एटलीस्ट करना ही करना है आपको। ठीक है, एक रीडिंग कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा होगा इस एग्ज़ाम में उतना बेहतरीन होगा, क्योंकि देखिए सबको पता है कॉम्पिटिशन हाई लेवल का है। ठीक है, अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन हाई लेवल का है। अगर आप सारी चीज़ें करके जाओगे, सारी चीज़ें जैसे कि आपने पूरे जितने भी सब्जेक्ट है, मिसलेनियस सब्जेक्ट तो कर लिए, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, जीके वगैरह, वो नहीं किया है तो आपको करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है, फर्स्ट जो न्यूज़ क्या कहती है, फर्स्ट न्यूज़ कहती है भाई एक मध्य प्रदेश का एक रेलवे स्टेशन है, नाम है मदन महाल रेलवे स्टेशन। ठीक है, मदन महाल रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया है पिंक स्टेशन। क्या कर दिया गया है, इसका नाम चेंज करके रीनेम कर दिया गया है और नाम कर दिया गया है पिंक स्टेशन। और ये कब किया था, पिंक स्टेशन नाम इसका 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च 2019 को। मैंने जैसे कहा कि 2019-18 का भी डेटा बहुत ज़्यादा है इसमें। 2019 को अब ऐसा क्यों किया, और ये मध्य प्रदेश में आता है। जैसा कि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश का रेलवे स्टेशन है ये। जबलपुर जो सिटी है इसका सेकंड मेन रेलवे स्टेशन है। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है पिंक स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे जितना भी स्टाफ है, ठीक है, जितना भी स्टाफ है वो टोटल वुमन स्टाफ है। ठीक है, वुमन स्टाफ है पूरा यहाँ पे, इसलिए इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, पिंक स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, और ये कौन से जोन के अंदर आता है, तो वेस्ट सेंट्रल जोन के अंदर आता है। ठीक है, वेस्ट सेंट्रल जोन के अंदर आता है, WCR करके आप समझ सकते हो। ठीक है, वेस्ट सेंट्रल जोन। ये इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ पे ऑल लेडीज़ जो है या फिर वुमन स्टाफ है, नहीं। माटुंगा रेलवे स्टेशन जो है, कौन सा रेलवे स्टेशन, माटुंगा, याद रखो ये नाम ज़रूरी है। माटुंगा रेलवे स्टेशन जो हमारा मुंबई में है, ये इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन बना था। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे स्टेशन फुल्ली ऑपरेटेड बाय वुमेंस। ठीक है, फुल जो स्टाफ था वो वुमन स्टाफ था और अराउंड आई थिंक 41 वुमन स्टाफ का पूरा ये जो क्या कहते हैं स्टाफ था, 41 वुमेंस थी। और इनके जो स्टेशन मास्टर थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेशन मास्टर का नाम याद रख लीजिए। स्टेशन मास्टर का नाम क्या था, इनका नाम था ममता कुलकर्णी। ठीक है, ममता कुलकर्णी अभी भी वहाँ पे वो वर्किंग है। ठीक है, ममता कुलकर्णी और 2018 में जो है लिम्का बुक अवार्ड मिला था इस स्टेशन को। ठीक है, लिम्का बुक अवार्ड मिला था 2018 में। कौन से स्टेशन को, माटुंगा रेलवे स्टेशन को जो है लिम्का बुक अवार्ड मिला था 2018 में। ये जो रेलवे स्टेशन है ये एक्चुअली जुलाई 2017 में फुल्ली ऑपरेटेड हुआ था लेडीज़ के द्वारा। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि भाई ये रेलवे स्टेशन जो है वुमन स्टाफ, फुल्ली वुमन स्टाफ ऑपरेटेड रेलवे स्टेशन इंडिया का कौन सा है, माटुंगा रेलवे स्टेशन। कब से स्टार्ट हुआ है, 2017 से स्टार्ट हुआ है और इसमें 41 वुमन स्टाफ है और इनकी जो स्टेशन मास्टर है वो है ममता कुलकर्णी जी। ठीक है, ममता कुलकर्णी जी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इतनी ही बातें थी, ममता कुलकर्णी जी का नाम याद रख लो। और दूसरी बात ये कि भाई मदन महाल जो रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश का, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, पिंक स्टेशन कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे सारी जो स्टाफ है वो सारी की सारी लेडीज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। बहुत सारी रेलवे स्टेशन, इंडिया की पहली, ठीक है, इंडिया की पहली रेलवे टनल कौन सी है, तो ये है हमारी पारसिक रेलवे टनल। ठीक है, पारसिक रेलवे टनल ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, पारसिक रेलवे टनल जो है ये 1.3 किलोमीटर की थी। इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस इतना नाम पूछा जाएगा कि भाई इंडिया की पहली रेलवे टनल कौन सी थी, तो पारसिक रेलवे टनल, और जो ठाणे से दीवा तक चली थी। ठीक है, ठाणे से दीवा तक चली थी
डीवा तक चली थी। वन मोर थिंग, बच्चे पूछ रहे थे इंडियन रेलवे हिस्ट्री, उसके वीडियोस जो है वो प्राइवेट कर दिए गए। एक्चुअली क्या हुआ, किसी ने मेरे टेक्निकल टीम को ईमेल किया कि मैम का तो वॉइस ठीक है बट बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा आ रहा है उसमें। तो मेरी एक्सेलेंट टीम ने क्या किया कि वो पूरे वीडियोस पहले तो उन्होंने आई थिंक वहाँ से प्राइवेट किया एंड देन उसका बैकअप नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं, ठीक है, मुझसे पूछा भी नहीं उन्होंने। एंड एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा उन्होंने और उसमें जो बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह कुछ रिमूव करते हैं वो उन्होंने रिमूव करने की कोशिश की, वो कुछ हो नहीं पाया। और मुझे एक्चुअली, मैं जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं टेक्नोलॉजी से उतना ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, अगर हमको वो वीडियोस का बैकअप नहीं मिलता है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिलता है फिर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं 1-2 घंटे का ऐसे लंबा सा वीडियो बना दूँगी जिसमें वो सारे वीडियोस का जितना भी डेटा इकट्ठा आपके सामने हाजिर हो जाएगा, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, एम रेलवे आपके साथ है, एम रेलवे की मैम आपके साथ है। भले टेक्निकल टीम की गलतियों की वजह से हमें सहन करना पड़ेगा कुछ चीज़ें, बट इट्स ओके, होता है, इंसान से ये गलती होती है, ठीक है। तो ये बात करनी थी। तो देखो, इंडिया की पहली रेल टनल कौन सी है? पारसिक रेल टनल। अब इंडिया की लार्जेस्ट रेलवे टनल कौन सी है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इंडिया की लार्जेस्ट रेलवे टनल, लार्जेस्ट रेलवे टनल या फिर लॉन्गेस्ट कहेंगे, ठीक है, रेलवे टनल, ठीक है, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सी है? तो ये है पीर पंजाल रेलवे टनल। कौन सी है चीज़ है, बट इट्स ओके। रेलवे टनल को मैं क्या लिख देती हूँ? आरटी लिख देती हूँ। ये बार बार पता नहीं क्यों ये माइक्रोफोन ऑफ हो रहा है, ये आई डोंट नो। तो देखो ये कितनी किलोमीटर की है? ये है 10.96 किलोमीटर। कितना? इसका लेंथ याद रखना है आपको। ये एक्चुअली आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया था कि भाई इसका जो टनल का लेंथ है वो कितना है। तो ये 10.96 किलोमीटर है। कितना है? 10.96 किलोमीटर। और इसको बनिहाल टनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बनिहाल टनल भी कहते हैं। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बनिहाल टनल भी कहते हैं इसको। और ये एशिया की लॉन्गेस्ट टनल है, ठीक है, एशिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट टनल है एक्चुअली। 10.96 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये बनिहाल से काजीगुंड तक जोड़ लेती है। और ये जो डिस्टेंस रिड्यूस कर रही है, ये भी क्वेश्चन बना था आई थिंक, डीआरडीओ का पेपर था आई थिंक उस टाइम पे। तो कितना किलोमीटर ये कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है डिस्टेंस? तो 11 किलोमीटर डिस्टेंस रिड्यूस कर रही है। किसके किसके बीच में? काजीगुंड से बनिहाल के बीच में, ठीक है, बनिहाल के बीच में, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? बहुत सारा पॉइंट्स जो है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं एक्चुअली एक डायरी में मेरे, तो मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। अच्छा हाँ, एक बताना था आपको मेट्रो के बारे में, ठीक है, भोपाल मेट्रो, ठीक है, भोपाल मेट्रो का नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है, रीनेम कर भोपाल मेट्रो रीनेम एज भोज मेट्रो, ठीक है, रीनेम एज भोज मेट्रो। तो ये नाम आपको याद रखना है भाई, भोज मेट्रो करके इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब ये ऑपरेशनल कब से होने वाली है भोपाल मेट्रो? अगर ये क्वेश्चन बना तो 2023, ठीक है, 2023 में ये ऑपरेशनल हो जाएगी, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूँगी। और देखिए इसमें और क्या जानने लायक है, जैसे मेट्रो के बारे में, अगर मेट्रो स्टैटिक, अभी ये हमारा हो गया करंट अफेयर, अगर मैं इसको स्टैटिक में कन्वर्ट करूँ तो इंडिया की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? तो वो कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी। कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी, कोलकाता मेट्रो, ठीक है। कब चली थी? 24 अक्टूबर 1984 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1984 को। 24 अक्टूबर देखती है मुझे ना यूनाइटेड नेशन डे याद आ जाता है। यूनाइटेड नेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी कोलकाता मेट्रो का हम देख रहे थे, कोलकाता मेट्रो, कलर चेंज कर लेते, ओके, कोलकाता मेट्रो। तो देखिए कोलकाता मेट्रो जो है 1984 को इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके बाद और कुछ देख सकते हैं हम, हाँ, तो अगर देखो, अगर हमने क्वेश्चन बहुत ही हार्ड बनाना हो तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये इनके लोको पायलट कौन थे? पहला जो मतलब लोको पायलट होते हैं ना, कि पहले जो स्पेशल होते हैं, तो लोको पायलट कौन थे कोलकाता मेट्रो के? जो पहली बार उन्होंने ड्राइव किया था कोलकाता मेट्रो, तो थे तपन कुमार नाथ जी। कौन थे? तपन कुमार
नाथ जी, ठीक है, तपन कुमार नाथ, और संजय संजय संजोय संजोय सिल जी, ठीक है, संजय या संजोय सिल जी, याद रखना है। अच्छा, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ई श्रीधरन को, ठीक है, ई श्रीधरन जी को कहा जाता है। ई श्रीधरन, आप ये नोट डाउन कर लेना बातें, ई श्रीधरन जी को कहा जाता है। और ये दिल्ली मेट्रो के एमडी थे बहुत सालों तक, आई मीन 1995, आप लोगों में से बहुत सारे लोग 1995 में बॉर्न हुए होंगे। ये एमडी थे दिल्ली मेट्रो के 1995 से लेके 2012 तक, इतना लॉन्गेस्ट सर्विंग इन्होंने मतलब काम किया है इंडिया के लिए। और अच्छा, दिल्ली मेट्रो की बात आ ही गई तो दिल्ली मेट्रो जो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दिल्ली मेट्रो जो है देखो 1 अक्टूबर 1988 को ऑपरेशन होना शुरू हो चुका था, ठीक है। 1 अक्टूबर 1998 को ऑपरेशन होना शुरू हो चुका था। तो पॉइंट कहाँ चला था? भोपाल मेट्रो। तो भोपाल मेट्रो का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? भोज मेट्रो, ठीक है, राजा भोज के नाम पे भोज मेट्रो कर दिया गया है। 2023 में ये ऑपरेशन होने वाली है। इंडिया की पहली मेट्रो कौन सी थी? कोलकाता मेट्रो थी। 24 अक्टूबर 1984 को ये ऑपरेशनल हुई थी। उनके लोको पायलट कौन थे? तपन कुमार नाथ जी और संजय सील जी, ठीक है। 24 अक्टूबर को ही क्या होता है? यूनाइटेड नेशन का डे होता है, यूनाइटेड नेशन डे करके मनाते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बना था। अच्छा, वन मोर थिंग, यूनाइटेड नेशन से अब मुझे याद आ गया, ये ना कौन से कॉन्फ्रेंस के द्वारा बनाया गया? तो सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। अब स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, स्पेलिंग में मैं थोड़ी सी कच्ची हूँ। तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के द्वारा बनाया गया है। अगर आ चुका तो 1 मार्क मिल जाएगा आपका। नेक्स्ट, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ई श्रीधरन जी को कहा जाता है। और ये एमडी थे दिल्ली मेट्रो के 1995 से लेकर 2012 तक। और दिल्ली मेट्रो कब बना था? 1 अक्टूबर 1998 को, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं। अब नेक्स्ट, अब ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का, ठीक है। मैं इसका सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी, ओके। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है। ये ना अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मतलब जाने जाते हैं, जैसे DFCCIL अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जानी जाती है। और 2020 में आज से जिनके पास मुझे लगता है कुछ काम नहीं था, तो इन्होंने बस अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो इन्होंने जो है इंडिया की, ठीक है, लॉन्गेस्ट एवर फ्रेट ट्रेन बनाई है, ठीक है। लॉन्गेस्ट एवर फ्रेट ट्रेन छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये याद रखना, जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो इन्होंने लॉन्गेस्ट एवर फ्रेट ट्रेन, कौन सी? सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट एवर, मेरी हैंड राइटिंग को क्या हुआ पता नहीं, लॉन्गेस्ट एवर, मैं इसको अच्छे से लिख दूँ क्या? 1 मिनट रुको, लॉन्गेस्ट, अरे भाई ये चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, तो देखो लॉन्गेस्ट एवर फ्रेट ट्रेन मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। फ्रेट ट्रेन जो है वो बनाई है किसने? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने। और उसका नाम क्या है? वासुकी। क्या नाम है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वासुकी, ठीक है, वासुकी। एक्चुअली मेरा आईपैड का ना माइक्रोफोन बार बार बंद हो रहा है, तो मेरा पूरा ध्यान उसी तरफ है। तो वासुकी। और ये कितनी लंबी बनाई इन्होंने? 3.5 किलोमीटर। और इन्होंने पता है कि 5 फ्रेट ट्रेन को जोड़कर ये बनाया है, 5 फ्रेट ट्रेन, 5 मालगाड़ियों को जोड़कर ये बनाई है 3.5 किलोमीटर जो है फ्रेट ट्रेन, लॉन्गेस्ट एवर फ्रेट ट्रेन। तो उसका नाम क्या रखा है इन्होंने? वासुकी रखा है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखिए, इसमें कोई भी सामान नहीं था अनलोडेड, मतलब लोडेड नहीं थी ये, ठीक है, ये लोडेड नहीं थी, याद रखना है आपको, ठीक है, लोडेड नहीं थी, ठीक है, लोडेड नहीं थी ये। एक इनकी दूसरी है जो मतलब इन्होंने सबसे पहले बनाई थी, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, एनाकोंडा नाम से, सुपर एनाकोंडा इन्होंने ही बनाई थी, ठीक है, सुपर एनाकोंडा, सुपर एनाकोंडा नाम से इन्होंने बनाई थी, जो कि भाई आपकी 2.8 किलोमीटर, ठीक है, 2.8 किलोमीटर लंबी थी। इन्होंने 3 मालगाड़ियों को मिला के, ठीक है, 3 फ्रेट ट्रेन को मिला के ये बनाया था। और ये लोडेड थी, फुल्ली लोडेड थी, फुल्ली लोडेड, ठीक है, फुल्ली लोडेड थी। और 15,000 टन, ठीक है, 15,000 टन का जो था इसमें क्या था? सामान था,
याद रखेंगे आप। सुपर एनाकोंडा भी इन्होंने ही बनाई है, वासुकी भी इन्होंने बनाई है और शेषनाग भी इन्होंने ही बनाई है। ठीक है, शेषनाग भी जो है इन्होंने ही बनाई है, ये भी याद रखना है। बट अब ये दोनों का नाम याद रखो ना रखो, इसका नाम याद रखना है, किसका, वासुकी का नाम याद रखना है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट एवर है ना। कितनी है, 3.5 किलोमीटर। कितने ट्रेन को मिला के, कितने मालगाड़ियों को मिला के बनाई गई है, तो ये 5 मालगाड़ियों को मिला के बनाई गई है। बट ये क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, लोडेड नहीं थी। ठीक है, लोडेड नहीं थी और ये 224 किलोमीटर चली थी। बहुत ही अगर हार्ड बनाना चाहे एग्जामिनर पेपर तो याद रखना 224 किलोमीटर चली थी और अराउंड 7 घंटे की जर्नी थी इनकी। ठीक है, 7 घंटे की जर्नी थी। एक अपने पायलट थे, लोको पायलट थे। ठीक है, एक लोको पायलट थे, एक असिस्टेंट लोको पायलट थे और एक गार्ड थे। ठीक है, एक गार्ड थे, गुड्स गार्ड। ठीक है, तो तीन ही लोगों ने इसको चलाया है अच्छे से। तो याद रखना किसने बनाया है भाई, ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने बनाया है। ठीक है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने बनाया है। ये बार बार माइक्रोफोन ऑफ हो रहा है ना, तो मुझे कट पेस्ट करना पड़ेगा वीडियो को। तो आपको अगर बीच में थोड़ा सा भी लैग आ रहा है ना, तो डोंट वरी, ऐसा मत समझना कि भाई ये पहले बताया फिर ये बाद में बताया। ठीक है, तो मैं कट पेस्ट बराबर कर दूंगी उसको। ठीक है, अब दूसरी न्यूज़ देखते हैं। दूसरी न्यूज़ जो होगी, अच्छा ये बहुत बढ़िया है न्यूज़, ये याद रखिए, 2021 का ही डेटा है ये। ठीक है, 2021 में देखिए, 2021 का डेटा इंपॉर्टेंट है। फिर से माइक्रोफोन ऑफ हो गया था मेरा। तो 2021 में जो है जयपुर रेलवे स्टेशन, कौन सा, जयपुर रेलवे स्टेशन को क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन का अवार्ड मिला है। ठीक है, क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन का अवार्ड मिला है। फर्स्ट नंबर पे ये है और सेकंड नंबर पे है जोधपुर। ठीक है, जोधपुर है। अगर दो पूछ लिया जाए तो याद रखना कि भाई जयपुर और जोधपुर और राजस्थान रेलवे ही, राजस्थान एक्चुअली राजस्थान स्टेट के सारे रेलवे स्टेशन को क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। और सबसे गंदा या डर्टीएस्ट रेलवे स्टेशन कहा गया है तो तमिलनाडु के रेलवे स्टेशन को कहा गया है। और उसमें भी पहला नंबर किसका आता है, लेट मी चेंज द कलर। और प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती हो सकता है, देख लीजिए, संभाल लीजिए। पेरुनालंगथुर समथिंग, मैं इसका स्पेलिंग ही लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है, पेरुंगलाथुर तमिलनाडु का जो रेलवे स्टेशन है वो डर्टीएस्ट रेलवे स्टेशन है। ठीक है, डर्टी रेलवे स्टेशन, डर्टीएस्ट या डर्टी रेलवे स्टेशन कह सकते हो। और अच्छा, ये जो क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन, डर्टीएस्ट रेलवे स्टेशन, ये कौन बताता है भाई, ये किसके द्वारा जारी की जाता है, तो ये 2016 में अभियान चलाया गया था रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा 2016 में एक अभियान चलाया गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई। तो देखो ये जो है क्या कहेंगे, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो चलेगा क्या, क्योंकि बहुत लंबा बन जाएगा वीडियो में, तो है ना, स्वच्छ भारत अभियान। और देख लिया ये हमने कि भाई 2021 में जो डेटा आया है उसमें जयपुर का रेलवे स्टेशन सबसे क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन माना गया है। उसके बाद जोधपुर का नंबर आता है। और अगर सबसे गंदा रेलवे स्टेशन कहा जाए तो वो है तमिलनाडु का एक रेलवे स्टेशन, पेरुनलंगथुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, और 2016 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, तो रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड। एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड किसको मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये याद रखना है आपको। एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2020 किसको मिला है, पहले सीईओ। ठीक है, पहले सीईओ और चेयरमैन भी बोल सकते हो इसको, इतना मतलब कंफ्यूज है ना बच्चे सच में। चेयरमैन एंड सीईओ, ये सरकार को ना एक इंसान को दो दो काम लगाने की आदत सी हो चुकी है। तो चेयरमैन एंड सीईओ कहा जाए ना तो भी याद रखना भाई, पहले सीईओ और चेयरमैन कौन थे, VK यादव जी, हमारे विनोद कुमार यादव जी। ठीक है, विनोद कुमार यादव जी, इन्हीं को एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड मिला है 2020 का। ये जान लिया। और हमारे सेकंड सीईओ और चेयरमैन, ये भी याद रखो, सेकंड सीईओ और चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है, सुनीत कुमार शर्मा जी। कौन है, सुनीत कुमार शर्मा जी, इतने ज़ोर से चिल्ला रही हूँ मैं सुनीत कुमार शर्मा जी। तो
ये जो हमारा इमिनेंट इंजीनियरिंग अवार्ड है ये कौन देता है, तो ये दिया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में, ठीक है, इंडिया एक्चुअली इसका हेडक्वार्टर अगर मेन जाना जाए तो वो लंदन में है, ठीक है, मेन जाना जाए तो वो लंदन में है। इसके बहुत सारे ऐसे हेडक्वार्टर है। और साउथ एशिया का 9 नंबर का हेडक्वार्टर या 1 ऑफ द 9, ठीक है, साउथ एशिया में जो है, पूरे साउथ एशिया में 9 हेडक्वार्टर है इसके। किसके? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के। और उनमें से एक हेडक्वार्टर हमारे दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है। और ये हर साल 15 सितंबर जो हमारा इंजीनियर्स डे होता है उस हर साल वहाँ पे इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड देते हैं। तो अच्छा हुआ हम बच गए एक एक्स्ट्रा याद करने के लिए, क्योंकि भाई हमारा एग्जाम तो इससे पहले हो रहा है, ठीक है, मतलब पेपर सेट हो चुका है। तो आपको सिर्फ 2020 वाला ही याद रखना है, 2021 वाला याद नहीं रखना है। और जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पूछा गया, अगर ऑप्शन में लंदन या फिर दिल्ली आया तो फिर लंदन आपको क्लिक करना है, तो ये तो नहीं आएगा 100%। अगर दिल्ली का बेंच आया तो दिल्ली आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये पॉइंट हो गए। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं एक्चुअली, मैं इसके 2-3 वीडियो बना दूँगी, क्योंकि इंटरलिंक करके, क्योंकि वो लंबे लंबे वीडियो बन जाएंगे तो फिर आप लोगों को भी बोर होगा, ठीक है ना। अच्छा, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है, ये भी एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है, चेंज कर लेते हैं कलर। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है आंध्र प्रदेश का, वो बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन है 2021 का, ठीक है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो आंध्र प्रदेश का, ये बिजिएस्ट, याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन जंक्शन, ठीक है, रेलवे स्टेशन जंक्शन। और इसको ना 2019 में गोल्ड रेटिंग दिया गया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। किसके द्वारा? 2019 में क्या मिला है इसको? अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्ड रेटिंग, ठीक है, गोल्ड रेटिंग अवार्ड, गोल्ड रेटिंग मिली है। गोल्ड रेटिंग मिली है एक्चुअली किसके द्वारा मिली है? तो ये मिली है भाई अपने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, ठीक है। इतना याद रखेंगे आप लोग। और क्या याद रखना है हमको? अच्छा, कुछ कमिटीज़, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्वर्थ कमेटी बता दी थी, ठीक है, एक्वर्थ कमेटी बता दी थी, तो कुछ कमिटीज़ आज हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएंगे ना पॉइंट्स, उतने ही जल्दी जल्दी पॉइंट्स हो जाएंगे। तो देखो, एक कमेटी बनी थी एक्वर्थ कमेटी, ठीक है, एक्वर्थ कमेटी कब बनी थी भाई ये कमेटी? मैं आज भाई इतना ज़्यादा कर रही हूँ, मेरा छोटा भाई आया घर पे। एक्वर्थ कमेटी 1921, तो 1921 में बनी थी। और इन्होंने ही कहा था एक्चुअली कि भाई जो हमारा रेलवे बजट है, रेलवे बजट जो है वो अलग कर दिया जाए, है ना, रेलवे बजट जो है वो अलग कर दिया जाए। और 1924 में वैसा ही हुआ, रेलवे बजट अलग पेश किया गया, यूनियन बजट अलग पेश किया गया। सेकेंडली, एक कमेटी है जो रेलवे एक्सीडेंट की स्टडी के लिए बनाई गई थी, कि रेलवे एक्सीडेंट की स्टडी करो बाबा और बताओ कि क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों रेलवेज जो है एक दूसरे से कोलिजन हो रहा है उनका। तो उसके लिए कंजारू कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, फैक्चुअल बातें हैं। कंजारू कमेटी, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ कमेटी। और ये किस लिए? रेलवे एक्सीडेंट के स्टडी के लिए, रेलवे एक्सीडेंट स्टडी, ठीक है, रेलवे एक्सीडेंट स्टडी। नेक्स्ट, बिबेक देबरॉय कमेटी, ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा, बिबेक देबरॉय कमेटी। तो ये तो देखो, इन्होंने, ये तो नीति आयोग के सदस्य भी है, और इन्हीं के कमेटी ने कहा था कि भाई मर्ज कर दो, जो हमारा बजट है रेलवे बजट उसको मर्ज कर दो यूनियन बजट के साथ, ठीक है, यूनियन बजट के। इन्हीं के इन्होंने कहा था कि भाई बिबेक देबरॉय कमेटी ने कहा था रेलवे बजट और यूनियन बजट को जो है ऐड कर दिया जाए, ठीक है, ऐड कर दिया जाए। और 2016 का लास्ट बजट था रेलवे बजट, अलग बजट, ठीक है, रेलवे बजट। ये मैंने जो है अपने रेलवे बजट के क्लास में बता दिया है। और सुरेश प्रभु जी थे जिन्होंने लास्ट रेलवे बजट जो है रिप्रेजेंट किया था। और 2017 में रेलवे बजट और हमारा यूनियन बजट जो है किसने रिप्रेजेंट किया था? तो हमारे अरुण जेटली जी ने, ठीक है, अरुण जेटली जी ने।
अरुण जेटली जी ने, ठीक है, याद रखना है। और कुछ पॉइंट्स जैसे अभी देखो 2-3 कमेटी तो हमने कर ली भाई, विवेक देवराय कमेटी हो गया, कंजारू कमेटी हो गया, अकवर्थ कमेटी हो गया, ठीक है। इस तरह से ये सारी कमेटीज हो गई है। और कुछ पॉइंट्स अगर मुझे याद आता है तो देखो, तेजस एक्सप्रेस के लिए ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो वो भी आज ही क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो तो नहीं बन जाएगा, ठीक है, देख लेंगे, कुछ हो सकता है तो। तेजस एक्सप्रेस के बारे में, तेजस एक्सप्रेस देखो, पहली प्राइवेट या फिर पहली तेजस ट्रेन अलग है और पहली आईआरसीटी की तेजस ट्रेन अलग है। तो मैं ना इसके लिए आपको एक देखो एसएमएस को यहाँ पे जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, हम उस तरह से डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी, फ़र्क बताऊंगी, ठीक है। तो देखो पहली जो तेजस ट्रेन थी, पहली तेजस ट्रेन जो थी ये चली थी मुंबई से गोवा तक, ठीक है, मुंबई से गोवा तक, ये याद रख, थोड़ा सा दिमाग खोलना, ठीक है बस। तो देखो पहली जो ट्रेन चली थी वो कहाँ से चली थी, मुंबई से। अब बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक पूछ लिया तो कारमाली गोवा, ठीक है, कारमाली गोवा में है। ये कहाँ पे है, ये कारमाली जो है ये गोवा में है, ठीक है। अब अगर, और ये कब चली थी, देखो ये आईआरसीटी ने ही हैंडल की थी, बट ये फुल्ली आईआरसीटीसी की नहीं थी। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये पहली प्राइवेट ट्रेन नहीं थी, ठीक है, पहली प्राइवेट ट्रेन नहीं थी। और फुल्ली आईआरसीटीसी के द्वारा जो चलाई गई पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है, उसका भी नाम तेजस एक्सप्रेस ही रखा है इन्होंने, लेकिन रूट अलग है, वो याद रखना है आपको। जो रूट है इसका, पहली हमारी जो सी है तो देखो पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस ही थी, बट उसका रूट अलग था। रूट क्या था इसका, रूट था हमारा लखनऊ से न्यू दिल्ली का, ठीक है, लखनऊ से न्यू दिल्ली का था ये रूट। और ये 4 अक्टूबर 2019 को चली थी। कब चली थी, 2019 4 अक्टूबर को चली थी। और अगर आप देखोगे कि पहली तेजस ट्रेन जो थी वो कब चली थी, तो ये 2017 में चली थी, मुंबई से लेके करमाली तक चली थी। सेमी हाई स्पीड फुल्ली एयर कंडीशन है ये, ठीक है, फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन है ये दोनों भी, ये समझ लेना है आपको। और अगर आप पूछो, देखो पहली प्राइवेट ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस ही, लेकिन वो रूट अलग है उसका, लखनऊ से न्यू दिल्ली। 4 तेजस ट्रेन चलती है इंडिया में, 4, ठीक है। तो अगर सेकंड पूछा जाए, सेकंड तेजस ट्रेन जो कि इंडियन रेलवेज के अंडर आती है, ये पब्लिक, ये क्या कहेंगे इसको, प्राइवेट वाली नहीं है, ये सरकारी है। तो ये जो सेकंड चली थी ये चेन्नई इग्मोर से लेके मदुरई जंक्शन तक चली थी, और 2019 में ही इसका इनॉग्रेशन किया था, मोदी जी ने किया था, ठीक है। तो चेन्नई से लेके ये मदुरई तक चली थी 2019 में, मोदी जी ने ही इनॉग्रेट किया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना है। और अगर सेकंड, ठीक है, अगर सेकंड प्राइवेट ट्रेन, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे प्राइवेट वाली, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पब्लिक माने, यहाँ पे हम गवर्नमेंट वाली देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो सेकंड जो है प्राइवेट ट्रेन वो चली है अहमदाबाद से लेके मुंबई तक, ठीक है, अहमदाबाद से लेके मुंबई तक। और ये कब चली थी, 17 जनवरी 2020 को, ठीक है। इसका इनॉग्रेशन कब किया था, 17 जनवरी 2020 को किया गया था, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो 2 पॉइंट है यहाँ पे ध्यान में रखने लायक, दिमाग ज़रा सा खोलिए, ठीक है, ज़्यादा विकिपीडिया का ज्ञान यहाँ पे मत बांटिए, सुनिए अच्छे से। आईआरसीटीसी की पहली फुल्ली ऑपरेशनल ट्रेन जो है वो है तेजस ट्रेन, ठीक है। और ये जो है लखनऊ से न्यू दिल्ली चली थी 4 अक्टूबर 2019 को। और सेकंड जो प्राइवेट ट्रेन है अहमदाबाद से मुंबई 17 जनवरी 2020 को इसका इनॉग्रेशन किया गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि गवर्नमेंट की तेजस ट्रेन, तो देखो ऑप्शन में तो आपको कुछ ना कुछ एक ही ऑप्शन देगा, 4 के 4 ऑप्शन नहीं देगा। एग्जामिनर भी पागल नहीं है, ठीक है। हम उसके ऊपर एक तरह से क्या कहेंगे, एक तरह से आप उस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो अगर ऐसा कुछ होता है तो, बट ऐसा नहीं होगा, ध्यान में रखिए। वो इस बार प्राइवेट ही पूछेंगे। आईआरसीटीसी, अच्छा आईआरसीटीसी जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, 27 सितंबर 1999 को इस्टेब्लिश हुआ था। आईआरसीटीसी क्या है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये इंडियन रेलवे की मिनी रत्ना कंपनी है। 2008 में इसको स्टेटस मिला था मिनी रत्ना का, और 2019 में ये आईपीओ, इसके 2019 में इसके आईपीओ आए थे, ठीक है। ये पब्लिकली जो है इसके शेयर्स बांटना शुरू हो गए थे। और
दो तीन दिन की बात है, मैंने भी इसके शेयर खरीदे हुए थे, तो इसके शेयर इतना ज़्यादा ये हो गए थे ना, हाई लेवल पे चले गए थे, ठीक है। तो और क्या बात है IRCTC का, IRCTC क्या करता है भाई, केटरिंग सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, और एक इसकी सर्विस होती है रेल नीर करके। रेल नीर क्या है, रेल नीर जो है ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, जो कि किसके द्वारा चलाया जाता है, ये भी IRCTC के द्वारा चलाया जाता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं 1 बाय 1 वीडियो बना दूंगी और अपलोड कर दूंगी, आज रात में ही फटाफट अपलोड कर दूंगी। अब टीम देखेगी इसको कब उसको जो है पब्लिक करना है ऑल। मुझे अभी ये पूरा कट पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत वॉइस भी कट हो चुका था, माइक्रोफोन मेरा बार बार बंद हो रहा था। एंड सेकेंडली जो है पीछे आपको बैकग्राउंड नॉइस तो सुनाई दे रहा है, सोसाइटी में अभी गणपति पूजा चालू है ना, इसलिए बैकग्राउंड नॉइस उतना आ रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। और प्लीज़ ईमेल मत कीजिए मेरी टीम को, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया कीजिए, मैं देख लूँगी। देखा ना आपने किस तरह से उन्होंने जो है प्राइवेट कर दिया, वो पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, और आई डोंट नो, अगर कुछ होता है इंडियन हिस्ट्री का तो मैं वो कंप्लीट करा दूंगी, उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, ठीक है। और अगर आपने बुक परचेस किया है 99 वाला, बहुत बढ़िया बात है, उसका अच्छे से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग।